मत्स्य अवतार और महान प्रलय ये कोई आम कहानी नहीं है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उस खौफनाक घटनाक्रम पर बात करेंगे जब पूरी सृष्टि पर नामो निशान मिटने का खतरा मंडरा रहा था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है। हर तरफ बस विनाशकारी जल है, अस्तित्व बस खत्म ही होने वाला है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक तरफ तो पूरे ब्रह्मांड के विनाश का खतरा है और दूसरी तरफ एक नन्ही सी डरी हुई मछली। दांव पर पूरी दुनिया लगी है। लेकिन हमारी इस ऐतिहासिक घटना की शुरुआत सच में एक बेहद ही साधारण और छोटे से जीव से होती है। आखिर सवाल यही है कि एक छोटी सी मछली ने पूरी सृष्टि को प्रलय से कैसे बचा लिया। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत से। उन्हें एक रहस्यमयी छोटी सी मछली मिलती है जो बड़े शिकारियों से बचने के लिए उनसे सुरक्षा की गुहार लगा रही होती है। मछली राजा से बड़े ही करुण स्वर में विनती करती है कि उसे वापस पानी में ना फेंका जाए, वरना बड़ी मछलियां उसे पल भर में खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत तो वैसे भी न्याय और दया के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने उस भ्रामक रूप से छोटी दिखने वाली मछली को आश्रय देने का फैसला कर लिया। और इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से चौंका देने वाला और अतार्किक था। मछली का आकार इतनी तेजी से बढ़ा कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले दिन वो एक छोटे से जलपात्र में थी जो रातों रात छोटा पड़ गया। दूसरे दिन उसे एक तालाब में डालना पड़ा, तीसरे दिन एक बड़ी झील में, चौथे दिन तक तो उसका आकार इतना विशाल हो गया कि उसे एक बहती नदी में छोड़ना पड़ा, और पांचवें दिन वो इतनी विशालकाय हो गई कि उसे सीधे असीम महासागर में ले जाना पड़ा। साफ था ये कोई सामान्य जीव विज्ञान का मामला तो बिल्कुल नहीं था। महासागर की लहरों के बीच उस मछली का शरीर अब एक विशाल पर्वत की तरह दिखने लगा था। ये वो चरम बिंदु था जहां राजा सत्यव्रत को आखिरकार सच्चाई का बोध होता है। वो पूरी तरह विस्मित होकर कहते हैं, आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकते। जाहिर है एक ही दिन में इतना विशाल हो जाना किसी आम जीव की बस की बात नहीं। यहीं पर उन्हें एहसास हुआ कि वो जिस जीव की इतने दिनों से रक्षा कर रहे थे वो वास्तव में एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है। राजा के बहुत ही विनम्र निवेदन के बाद उस मछली ने अपना वास्तविक परिचय दिया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे और अपना रूप प्रकट करने के साथ ही उन्होंने आने वाले उस भयानक संकट की चेतावनी दी जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय यानी ब्रह्मांड का वो लौकिक विघटन जो तब होता है जब निर्माता भगवान ब्रह्मा अपनी निद्रा में लीन होते हैं। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के पूरी तरह से खत्म होने का एक बेहद खौफनाक समय था। और यहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की गति अचानक तेज हो जाती है। सिर्फ 7 दिन। भगवान विष्णु ने बताया कि ठीक 7 दिनों के बाद ये महाप्रलय आने वाला है। समय बहुत ही कम था। ब्रह्मांड की घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही थी और समय के उस छोटे से अंतराल में भविष्य को बचाने की पूरी तैयारी करनी थी। दुनिया के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने कुछ अत्यंत स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। कोई भी चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। योजना ये थी कि राजा को एक विशाल नौका के प्रकट होने का इंतजार करना था, फिर उसमें जीवन के सभी जरूरी तत्वों को इकट्ठा करना था, सप्तर्षियों यानी 7 महान ऋषियों को साथ लाना था, और सबसे अहम बात, तूफान आने पर उस नौका को दिव्य मछली के सींग से बांधना था। यह सृष्टि को बचाने की एक अचूक योजना थी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि यह कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा। राजा सत्यव्रत और उनके सैनिकों ने सचमुच दिन रात एक कर दिया। उन्हें हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों और बीजों के नमूने एकत्र करने थे, पशु पक्षियों की हर एक प्रजाति को सुरक्षित नौका तक लाना था, और साथ ही सप्तर्षियों को भी पूरे सम्मान के साथ ले जाना था। उस सीमित समय में जीवन के हर एक अंश को सहेजने का ये एक बेतहाशा और अभूतपूर्व प्रयास था। जैसे ही वे 7 दिन खत्म हुए, भगवान ब्रह्मा गहन निद्रा में चले गए और प्रलय का वो भयानक मंजर शुरू हो गया। एक विकराल तूफान उठा और राजा सत्यव्रत की आंखों के सामने उनका वो शानदार वैभवशाली राज्य हमेशा के लिए उफनती लहरों में विलीन हो गया। पुरानी दुनिया अब पूरी तरह से और स्थायी रूप से मिट चुकी थी। सब कुछ पानी में डूब गया। जब सब कुछ पूरी तरह से अंधकारमय और निराशाजनक लग रहा था, तब वो चमत्कार हुआ। ऋषियों के कहने पर राजा ने भगवान का ध्यान किया और ठीक उसी समय एक दिव्य सींग वाली वह विशालकाय मछली प्रकट हुई। इस दृश्य की भव्यता की बस कल्पना कीजिए।
अनंत आकार की वह मछली जिसके सिर पर एक विशाल सींग था और उनके साथ थे महान नागराज वासुकी। इस पूरे बचाव अभियान में नागराज वासुकी का उपयोग एक मजबूत रस्सी के रूप में किया गया, जिससे उस महान नौका को मछली के सींग से बांधा जा सके। अब जब वो विशाल नौका उस अथाह और अंधकारमय महासागर में सुरक्षित रूप से तैर रही है, तो आइए थोड़ा रुककर इस दैवीय रूप को समझते हैं। यही मत्स्य अवतार था। मूल स्रोतों के अनुसार ये भगवान विष्णु का प्रथम दिव्य अवतार माना जाता है। उन्होंने सृजन और विनाश के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए ही एक विशाल मछली का ये रूप धारण किया था। उस घोर अंधकार में वे ही उस नौका के एकमात्र मार्गदर्शक थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भगवान विष्णु का उद्देश्य सिर्फ भौतिक जीवन को बचाना नहीं था। दरअसल जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो शक्तिशाली असुर हयग्रीव ने पवित्र वेदों को चुरा लिया था। इससे पूरी दुनिया अज्ञानता के गहरे अंधकार में धकेल दी गई थी। मत्स्य अवतार ने उस असुर के साथ भीषण युद्ध किया, उसे हराया और वेदों को वापस पाकर दिव्य ज्ञान के प्रकाश को फिर से बहाल किया। यानी सृष्टि के लिए जीवन के साथ साथ ज्ञान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी था। ब्रह्मांड को बचाने का मतलब केवल जीवों की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को बचाना भी होता है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। इस लंबी और अंधकारमय यात्रा के दौरान जब नौका उस लौकिक महासागर पर भटक रही थी, तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को सनातन वेदों का वही अंतिम और परम ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अज्ञानता के उस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से पूरी तरह भर दिया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक नए युग की शुरुआत की ओर ले जाता है। समय पूरा होने पर भगवान ब्रह्मा अपनी निद्रा से जागते हैं। प्रलय का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लौकिक जल स्तर कम होने लगता है। शांत हो चुके उस महासागर की गहराइयों से धीरे धीरे एक नई, स्वच्छ और प्राचीन पृथ्वी उभरकर सामने आती है और अंततः वो महान नौका वहीं आकर ठहर जाती है। ये एक बहुत ही शानदार नई सुबह थी। और इस प्रकार राजा सत्यव्रत की इस असाधारण यात्रा का समापन एक महान आशीर्वाद के साथ होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, अब से तुम सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात होगे। वे उस नई दुनिया के पहले व्यक्ति बने और आने वाली संपूर्ण मानव जाति के जनक कहलाए। उन्होंने ही उस नई भूमि पर जीवन को फिर से स्थापित किया। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। यदि ब्रह्मांड में हर अंत वास्तव में सिर्फ एक नई शुरुआत की तैयारी है, तो विनाश और पुनर्जन्म का ये चक्र हमें हमारे अपने लचीलेपन के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने पे मजबूर करता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जीवन हमेशा खुद को बचाने और फिर से उभरने का रास्ता खोज ही लेता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।